तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इस बार दो ऐसी स्किल हैं जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में होने वाली है, जिसमें से एक स्किल यानी कि विकेट कीपर बल्लेबाजों के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं कि इस साल के ऑक्शन में कौन से टॉप 10 विकेट कीपर आ रहे हैं, कितने कितने में वो जाने वाले हैं और उसके साथ साथ कौन सी टीम उनको टारगेट करने के सबसे ज्यादा चांसेस बनाएगी। और इस वीडियो में इसी के तर्ज पर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फास्ट बॉलर्स ऑफ द आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन, जिसमें हमने 5 ओवरसीज फास्ट बॉलर पिक किए हैं और 5 इंडियन फास्ट बॉलर पिक किए हैं और उनकी टारगेट टीम भी आपको बताने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अब ज्यादा टाइम नहीं है और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर पॉइंट दर पॉइंट मिलती रहेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखो, सबसे पहला फास्ट बॉलर जो कि इस मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला है वो है ऑस्ट्रेलियन पेसर मिचेल स्टार्क। आईपीएल इतिहास के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर मिचेल स्टार्क एक बार फिर से ऑक्शन में आने के लिए तैयार हैं और इस बार भी कोई हल्के में उनको नहीं लेने वाला और 15 से 20 करोड़ तक आराम से उनकी बोली जाने वाली है। और कौन सी वो टीम है जो कि मिचेल स्टार्क को टारगेट कर सकती है, तो मेरे हिसाब से देखो, उनकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यकीनन उनके ऊपर बोली लगाने वाली है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो उनको खरीदने में कामयाब होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे पंजाब किंग्स और नंबर 3 पर उनकी एक और पुरानी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी मिचेल स्टार्क के ऊपर बोली लगाने वाली है। केकेआर के पास बजट कम है, लेकिन पंजाब सबसे ज्यादा बजट के साथ आ रही है और उसके साथ साथ आरसीबी के पास भी 83 करोड़ रुपीस है। यानी कि ये दो ऐसी टीमें हैं जिनको मैं बिडिंग वॉर में एंगेज होता हुआ देख रहा हूं टू गेट मिचेल स्टार्क इन दी आईपीएल। उसके बाद अगला फास्ट बॉलर जो कि मार्की प्लेयर्स में ही आने वाला है एंड दैट इज कागिसो रबाडा। और साउथ अफ्रीका से आने वाले कागिसो रबाडा मेरे हिसाब से नए बॉल से या फिर मिडिल ओवर्स एनफोर्सर के तौर पर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, बट क्या डेथ ओवर में आप उनकी तरफ देख रहे हो? मेरे ख्याल से ऐसी टीम जो कि डेथ ओवर में बहुत ज्यादा केजी को ना देखें, वो उनको टारगेट करें, तो उनको आप एज ए जेन्युइन विकेट टेकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और उनकी पुरानी टीम पंजाब किंग्स उनकी तरफ देख सकती है। देखो, डीसी में वो पहले थे और जो अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, जो रूमर्स फ्लोट कर रहे हैं, उसमें यही है कि डीसी अपना पुराना कोर बनाने को देख रही है। मुंबई इंडियंस उनके लिए एक अच्छी टीम हो सकती है क्योंकि वहां पर जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी हैं, तो डेथ ओवर की आपको टेंशन नहीं होने वाली है। आप जाओ और एक ओवरसीज फास्ट बॉलर के तौर पर उनको विकेट निकाल करके दो। और पंजाब किंग्स के पास राइट टू मैच कार्ड भी है, उनसे पहले वो खेला भी करते थे, तो अगर पीबीकेएस का मूड बन जाए तो वो भी उनको आराम से खरीद सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म सीमर ट्रेंट बोल्ट है मेरी लिस्ट में और ट्रेंट बोल्ट के पीछे भी बहुत सारी टीम्स भागने वाली हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है उनकी स्किल को देखते हुए कि राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस और उनकी एक और पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स उनके ऊपर बोली लगाने वाली है। देखो, राजस्थान रॉयल्स ने तो बोल दिया है कि वो अपने चंक ऑफ प्लेयर्स को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि सबसे कम बजट उनके पास है, बट ट्रेंट बोल्ट हो सकता है उनके बजट में आ जाए, तो वो तो उनके पीछे जाने ही वाले हैं। एमआई में वो पहले थे, उनको ले नहीं पाए मेगा ऑक्शन में। उसके बाद आप देखो, जो उनका लेफ्ट आर्म एंगल है वो मुंबई के वानखेड़े में काफी काम भी आएगा, बुमराह के साथ उनकी जोड़ी भी अच्छी थी। और कोलकाता नाइट राइडर्स को भी अगर वो मिचेल स्टार्क को नहीं खरीद पाते हैं, जो कि ऑब्वियस लग रहा है यहां पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गिवन देयर बजट, तो वो एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट की तरफ देख सकते हैं। और ट्रेंट बोल्ट अगर उनके पास आते हैं तो एज अ जेन्युइन विकेट टेकर उनको वो ईडन गार्डन्स में यूज कर पाएंगे, क्योंकि डेथ ओवर की कमान संभालने के लिए हर्षित राणा कोलकाता के पास है। उसके बाद अगला पेसर मेरी लिस्ट में है ऑस्ट्रेलियन पेसर जॉश हेजलवुड। 2024 का आईपीएल मिस करने के बाद जॉश हेजलवुड एक बार फिर से ऑक्शन में आ रहे हैं। मार्की प्लेयर्स में नहीं है, लेकिन उससे उनकी डिमांड में कोई असर पड़े मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है 6 से समथिंग अराउंड 6 to 8 करोड़ आपको जॉश हेजलवुड पर खर्च होते हुए दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से उनके स्किल के अकॉर्डिंग सीएसके, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस उनके लिए बेस्ट फ्रेंचाइजी रहेगी। एंड आई थिंक सीएसके और एलएसजी उनके पीछे ताबड़तोड़ जाने वाली है। देखो, सीएसके में वो पहले थे, सो इट मेक्स सेंस कि सीएसके दोबारा उनकी तरफ बोली लगाए और पाथिराना के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको अपनी टीम में रख ले। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर वो जाते हैं, लखनऊ का बड़ा मैदान है, धीमी विकेट है, उनकी बैक ऑफ लेंथ पेस, उनकी वेरिएशंस, ये एलएसजी के काम आ सकती है। आई थिंक लखनऊ की कंडीशंस के लिए
सबसे सूटेबल बॉलर रहेगा जॉश हेजलवुड। और गुजरात टाइटंस को भी ओवरसीज फास्ट बॉलर्स की यहां पर जरूरत है, तो आई थिंक उनके लिए भी बेहतर हो सकता है। उनके पास विकेट टेकर के रूप में राशिद खान ऑलरेडी है, तो वो मिडिल ओवर में जॉश हेजलवुड के ऊपर से बोझ भी कम कर सकते हैं। और उसके बाद पांचवें ओवरसीज बॉलर मेरी लिस्ट में है एनरिक नॉर्किया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखो एनरिक नॉर्किया दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे, 6 करोड़ में मेगा ऑक्शन 2022 से पहले उनको रिटेन कर लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन इस बार उनको टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। और प्राइमरी रीजन जो टीम्स उनके पीछे थोड़ा सा रिलक्टेंट होती है वो है उनकी फिटनेस, क्योंकि उनके फिटनेस इश्यूज बहुत आते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स उनके ऊपर बोली लगा सकती हैं, और इन 3 टीम में से किसी एक में हमें वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। डीसी ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला पुराने प्लेयर है, कनेक्ट है, आप उनको दोबारा सस्ते में अगर पा जाते हो तो आप लेकर के आओगे, और अगर आप किसी और बॉलिंग अटैक के साथ भी खेलते हो तो आप उनको बैकअप में रख सकते हो। उसके बाद बेंगलुरु के साथ यह है कि पिछले साल लोकी फर्गुसन वहां पर थे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी दिया था, और पेसी बॉलर्स एंडी फ्लावर्स को बहुत पसंद आते हैं, तो एंडी फ्लावर अगर चाहे तो उनको ले सकते हैं। फर्स्ट चॉइस 11 में खिलाएं, बैकअप रखें, फिटनेस के हिसाब से देख करके खिलाएं, जो भी मन करता करें। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर वो आते हैं तो उनकी बॉलिंग स्टाइल को थोड़ा सूट कर सकता है। देखो पेस है और मयंक यादव भी वहां पर हैं, सो एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और क्योंकि बड़ा मैदान है तो उतना आसान एनरिक नॉर्किया को मारना नहीं होगा जितना छोटे मैदानों में हो जाता है। सो आई थिंक ये 3 टीमें उनको टारगेट कर सकती है। और अब हम इंडियन प्लेयर्स पे चले तो यहां पर छठा नाम मेरी लिस्ट में है अर्शदीप सिंह। मेरी लिस्ट में भले ही 6 पे हो क्योंकि हमने 5-5 में डिवाइड करके रखा है, बट मेरे हिसाब से इस ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव फास्ट बॉलर वो बनने वाले हैं। एंड आई बिलीव कि पंजाब किंग्स उनके ऊपर आरटीएम यूज करने वाली है। बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे तो बड़ा अनलाइकली लगता है, लेकिन चलो मान लो बाई चांस ऐसा नहीं होता है, तो बेंगलुरु और कोलकाता उनके ऊपर बोली यहां पर लगाने वाली हैं। कोलकाता के अंदर से तो रिपोर्ट्स आ ही चुकी हैं कि वो इंडियन पेस अटैक यहां पर बनाना चाहते हैं, लेकिन आई बिलीव कि चाहे बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोई भी बोली लगाए अर्शदीप सिंह पे, चाहे जितना भी पैसा खर्च करे, पंजाब के पास बजट भी सबसे ज्यादा है, आरटीएम भी उनके पास है। सो एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव कि अर्शदीप सिंह आपको पंजाब किंग्स से ही खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगला बॉलर हमारी लिस्ट में है यहां पर मोहम्मद शामी। देखो मोहम्मद शामी के फिटनेस के ऊपर मेन मसला फंस रहा था कि भाई फिट कितने हैं मोहम्मद शामी। अब जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आ गए हैं, बीजीटी की भी उनकी बात चलनी शुरू हो गई है, अब ऐसा लग रहा है कि इस बार भी अच्छे खासे रकम में जाएंगे। आई थिंक मे बी 10 न क्रॉस करें, बट 8-9 तक तो वो जाने वाले हैं। और यहां पर मुझे लगता है गुजरात टाइटंस अपनी टीम में उनको वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी, पंजाब किंग्स क्योंकि उनके पास बजट सबसे ज्यादा है, एंड कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि ऑलरेडी इंडियन पेस अटैक बनाने का मन बना चुके हैं, शामी को टारगेट करने की रिपोर्ट्स भी निकल करके आ चुकी हैं। मुझे लगता है और भी टीम्स इंगेज होंगी बिडिंग में, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा प्लेयर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 टीम में से किसी एक में खेलते हुए शामी दिखाई देंगे। मुझे सबसे ज्यादा चांसेस यहां पर गुजरात टाइटंस के लग रहे हैं। और उसके बाद अगला नाम है हमारे लिस्ट में मोहम्मद सिराज का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं किया, उनके फैंस काफी ज्यादा शॉक हुए, बट मैं उनमें से एक नहीं था, क्योंकि एंडी फ्लावर वहां पर थे, उनको ये बहुत ज्यादा सीमी स्विंगी बॉलर इतने समझ में नहीं आते टी20 फॉर्मेट में, खास करके जिनकी लाइन और लेंथ बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। सिराज इज वन ऑफ देम। उनको बैक ऑफ लेंथ पेस ज्यादा पसंद आती है, उनको थोड़े से पेस निकालने वाले बॉलर ज्यादा पसंद आते हैं। सो आई थिंक यहां पर राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड गुजरात टाइटंस टारगेट कर सकती है मोहम्मद सिराज को। राजस्थान की तो ऑलरेडी रिपोर्ट निकल करके आ ही चुकी है कि वो सिराज को टारगेट कर सकते हैं, एंड हैदराबाद उनकी पुरानी टीम थी, हैदराबाद से वो आते भी हैं, सो एक वहां पर कनेक्ट भी बन सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं उस बॉलिंग अटैक को एज अ विकेट टेकर। उमरान का रिप्लेसमेंट भी उनको चाहिए होगा तो बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। और गुजरात टाइटंस अगर शामी को नहीं खरीद पाती है तो आई थिंक वो सिराज के पीछे जा सकते हैं। ये 3 टीमें हैं और मेरे हिसाब से इन्हीं 3 टीमों में सिराज के लिए सबसे बेस्ट जगह भी बनेगी। उसके बाद अगला प्लेयर हमारे लिस्ट में है दी ओजी भुवनेश्वर कुमार। थोड़े से उम्रदराज खिलाड़ी हो गए हैं, थोड़ी सी उनकी फॉर्म की, उनकी फिटनेस के लेकर के सवाल बना रहता है, बट मुझे लगता है आईपीएल में 4 ओवर के मैच में भुवी इज स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द बॉलर्स इन द ऑक्शन। और मुझे लगता है एक बार फिर से उनकी पुरानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उनके ऊपर यहां पर बोली लगाने वाली है। आई थिंक हैदराबाद का रियलिस्टिकली सबसे ज्यादा चांस है उनको खरीदने का। सीएसके और आरसीबी भी उनमें इंटरेस्टेड है, ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है, बट आरसीबी का मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट जरूर हूं। सिंपल रीजन मैंने एंडी फ्लावर का समझाया, हालांकि अगर आप एक ऑल एंड आउट डेथ बॉलर चाहते हो तो भुवी आपका काम जरूर कर सकते हैं, बट आई थिंक हैदराबाद और सीएसके में मेन मामला रहेगा भुवनेश्वर कुमार का। और एंड में लास्ट बॉलर हमारी लिस्ट में है टी नटराजन। इनकी भी फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं, बट अभी जो रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं उससे यही पता चल रहा है कि टीम्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है नटराजन के लिए। काफी सारी टीम उनके ऊपर बिडिंग वॉर में एंगेज होने वाली है, एंड आई थिंक हैदराबाद एक बार फिर से रियलिस्टिकली उनका चांस है।
कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि वो इंडियन पेस अटैक बनाना चाहते हैं और अर्शदीप वगैरह को खरीदने का चांस बहुत कम है, चाहे अर्शदीप हो चाहे स्टार्क हो, ऐसे प्लेयर को वो खरीद पाए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड राजस्थान रॉयल्स भी ऐसे पेसर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। सो आई एम थिंकिंग ये 3 टीमें ऐसी हैं जो टी नटराजन के पीछे जा सकती हैं। 4 से 6 करोड़ तक आपको उनकी बोली जाती हुई दिखाई देगी और ये 3 टीमें उनके ऊपर बिडिंग करेंगी। सो IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के ये थे मेरे टॉप 10 फास्ट बॉलर्स। हालांकि मुझे ये लिस्ट बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं सोचा खलील का नाम क्या डाला जा सकता है, आवेश का नाम क्या डाला जा सकता है, बट इन बॉलर्स के पास तजुर्बा ज्यादा है, इनके रिकॉर्ड्स बेहतर हैं, तो मैं इनके साथ जा रहा हूं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।